अकेडमी। क्या आपका भी ड्रीम है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, यूनिफॉर्म पहनने का, देश के लिए लड़ने का और उसके साथ ही साथ बॉर्डर पे इंडियन आर्मी को पूरे प्राउड के साथ सर्व करने का? लेकिन अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एसएसबी को अगर हम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर हमने ऑलरेडी 5 साल अपनी एलएलबी में लगाए हैं, एसएसबी क्वालिफाई करेंगे, 3 साल की ट्रेनिंग, एज गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर आप भी एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि आप जज बन सकते हैं इंडियन आर्मी में इन दी सर्विस प्रोफाइल ऑफ जैग, यानी कि जज एडवोकेट जनरल। और इस जज एडवोकेट जनरल को लेके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स में थी वो ये थी कि इसकी वैकेंसीज जरा कम आती हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो जरा कम है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए अगर हम पूरा साल लगाते भी हैं तो प्रॉब्लम यह है कि इसका सिलेक्शन चांसेस कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट इंटरवेंशन से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी का नंबर भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फीमेल कैंडिडेट्स को थी कि मेल कैंडिडेट्स की सीट ज्यादा थी, फीमेल की कम थी, शायद ये भी अब इक्वल हो जाए। तो चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है। अगर इस बात को समझने की शुरुआत करी जाए तो हमें सबसे पहले जो समझना है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लो। मेरे क्लासेस के सारे अपडेट्स, वैकेंसी से जुड़े हुए सारे अपडेट्स और मेरी क्लासेस की पीडीएफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सब हो सकता है कहां पे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, अगर आप नहीं जानते कि ये जैक क्या है, जैक का मतलब है जज एडवोकेट जनरल इन द इंडियन आर्मी। ये शौर्य एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी, रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा इसके रील्स वायरल हुए थे। तो अगर आपने इसको नहीं देखी तो यहां पे जो ये एक्टर है वो एक जैग ऑफिसर का ही रोल निभा रहे हैं। तो बेसिकली जैक का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल। तो आप इंडियन आर्मी में एक एडवोकेट जनरल कम जज के रूप में सर्व करते हैं। तो शुरुआत में आप एक सरकार, इंडियन आर्मी के एक ऑफिशियल वकील हैं, और जब आप प्रमोट होते हैं धीरे धीरे, जब आप सीनियर रैंक्स पे जाते हैं तो कोर्ट मार्शल्स और एक्सेट्रा जैसी सिचुएशंस में आप एक जज के रूप में परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज को। और ये एक हाईली डेकोरेटेड सर्विस है इंडियन आर्मी में, और बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई करते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जैग ना केवल इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जज बनना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो कि सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर केस है ये इस प्रोसेस को शायद थोड़ा और आसान कर दे। कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। तो बेसिकली 2 हाईली रैंक्ड फीमेल्स ने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? केस किया। हाईली रैंक का मतलब क्या है? वो फीमेल्स जिन्होंने एसएसबी का एग्जाम दिया इस जज एडवोकेट जनरल के पद को ज्वाइन करने के लिए, और उस मेरिट लिस्ट में उनका रैंक बहुत अच्छा था, बहुत टॉपर्स थे वो उस रैंक में, लेकिन उसके बावजूद उनका क्या हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसकी वजह थी जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। मतलब अभी हम इसको आगे ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब इस परिस्थिति में इनकी अच्छी रैंक होने के बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फीमेल्स की जो सीटें थी वो कम थी, मेल्स की ज्यादा थी। एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा। सर बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा केस है ये गया सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के पास। सबसे पहले जज थे कौन? जस्टिस दीपांकर दत्ता, और दूसरे जज थे वो थे जस्टिस मनमोहन। अब इन दोनों जजेस के पास ये मामला गया, और ये बात क्या थी? इस वैकेंसी की। जैक की जो वैकेंसी है वो फिक्स्ड है, और जैक की जो वैकेंसी नंबर्स हैं वो भी थोड़े कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 31st जैक कोर्स जो आया इस बार की एंट्री का, उसमें टोटल सीटें थी 9। ठीक है सर, डन। इन 9 सीटों में 6 सीटें मेल्स की थी और 3 सीटें फीमेल की थी। अब जो प्राइम यानी कि अशनूर कौर जो थी, उनकी ओवरऑल रैंक थी 4th मेरिट लिस्ट में। अब इसका मतलब क्या है कि मेंस की रैंकिंग में जो 6th नंबर पे है वो भी जैग में सेलेक्ट हो गया, लेकिन फीमेल की रैंक में ये 4th नंबर पे थी, लेकिन सीटें केवल 3 थी। इसीलिए क्या हुआ? ये अभी रह गई और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा टफ करता है और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इनजस्टिसफुल भी लगता है। अब इसी बात को लेके ये पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां इन्होंने बोला कि ये एक जेंडर बायस्ड है और सीटें हमेशा बराबर होनी चाहिए। अब इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके क्या बातें कही और क्या बातें देखी, ऑब्जर्व करी, उसको हम समझेंगे अपने आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जैक के बारे में नहीं पता और आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके एसएसबी क्रैक करते हैं तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैग यानी कि इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए आप जो एसएसबी क्वालिफाई करते हैं उसके लिए आपको सीधे इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर आपने क्लैट पीजी का एग्जाम दिया, आप 5 दिन का एसएसबी अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर निकलती है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद आप सीधे जाते हैं ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग होती है मात्र 49 वीक्स यानी कि 1 साल से भी कम की, और उसके बाद आप सीधे बनते हैं इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे। और इसीलिए ये एक बहुत ही ज्यादा हॉट जॉब है जिसके बारे में हर कोई क्या करता है? आई करता है और इसके बारे में एम करता है। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्योंकि यह मामला बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है सर? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इंडियन आर्मी के कई जनरल्स ने यह बात बोली है कि इंडियन आर्मी कोई नौकरी की जगह नहीं है। इंडियन आर्मी के अपने रूल्स हैं, अपने कायदे हैं, और हम उसी के हिसाब से जो है इनपुट लेते हैं।
अब इस परिस्थिति में जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन है, उन्होंने इस पिटीशन को सुना। कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट इस वक्त रिजर्व किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इंटरिम रिलीफ दे दी जो पिटीशनर है उनको। दो पिटीशनर्स थे। जो सबसे पहली पिटीशनर थी अशनूर कौर जी, उनको यह बोला गया कि इनका इंडक्शन जरूर किया जाए नेक्स्ट ट्रेनिंग कोर्स में, यानी कि अगला जो ट्रेनिंग कोर्स आएगा उसमें इनको एंट्री 100% दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो सेकंड पिटीशनर हैं वो अब नेवी में जा चुकी हैं, इंडियन नेवी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि वो अपना इंटेंट क्लियर करें कि वो आर्मी में आना चाहती हैं कि अपनी सर्विस नेवी में ही कंटिन्यू रखना चाहती हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो ग्रीन फ्लैग है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एड्रेस किया और तुरंत जो इंटरिम रिलीफ है वो पिटीशनर्स को दिया। इसके बाद क्या आता है सर, पिटीशनर्स का आर्गुमेंट क्या था? पिटीशनर्स का सबसे पहला आर्गुमेंट यह था कि यह उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 16 इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यहां पे उनको तीनों नहीं मिला। क्यों? इक्वालिटी इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की सीटों में क्या था सर? गैप था। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्यों है सर? क्यों डिस्क्रिमिनेटिंग क्यों है सर? क्योंकि जाहिर सी बात है मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, मेल का इंटेक ज्यादा है। और तीसरी बात यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली फाइट करने की। अब इस परिस्थिति में इन्होंने यह बोला कि जो मेरिट है वो हमेशा प्रिवेल करनी चाहिए, जेंडर नहीं। और ये एक ऐसा क्लेम था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना और समझा। और इस चीज में उन्होंने ये बोला कि जेंडर बेस्ड वैकेंसी कैप्स जो हैं वो आर्बिटरी हैं और अनफेयर हैं। अब इसके ऊपर एक क्रॉस वो भी है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, क्योंकि वो एक डिफेंस फोर्सेस है, उसको कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ऑपरेट करना पड़ता है। इसीलिए उनके पास ये एक्सेप्शन है कि वो कुछ चीजों में कुछ अपने थंब रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ दूसरा जो है वो काउंटर इस बात का ये है कि जो जैग की जो यूनिट है वो एक आर्टिलरी या इन्फेंट्री यूनिट नहीं है। जैग जो है वो प्योरली ऐसा काम करती है जो कि मेल और फीमेल इक्वली कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है गवर्नमेंट का स्टैंड, कि सरकार ने इस पक्ष में क्या बोला। यहां पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी इनकी तरफ से आई, सरकार की तरफ से। उन्होंने बोला कि जो आर्मी की जॉब है वो कोई सिविलियन जॉब नहीं है। उसके साथ ही साथ जैग ऑफिसर जो हैं वो कंबैटेंट्स हैं, उनको ऑपरेशनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा सीधे सीधे जाके बॉर्डर पे फाइट नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशनल एक्टिवनेस तो उनकी जरूरत होती है। और ऐसी चीज में फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफर कर जाते हैं किसी मेल और फीमेल के। और इसीलिए सेपरेट एसएसबी और सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाली जाती है मेल और फीमेल की अलग अलग इनटेक और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए जो 50-50% जो आपका जेंडर रेशियो का रूल है जो कि 2024 में आया था, वो एक पॉजिटिव आपका स्टेप है, लेकिन ऑपरेशन जो आपका रेडीनेस है उसको देखते हुए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ सर? इस परिस्थिति में अब बेसिकली हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट की लीगल इश्यूज हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सबसे पहला कि क्या आर्मी लीगली कुछ सीटें जो हैं वो आपका रिजर्व कर सकती हैं जेंडर के बेस पे, जिसमें फीमेल की सीटें कम होंगी। दूसरा सवाल ये है कि ये जो जेंडर बेस्ड कोटाज हैं क्या ये हमारे देश के संविधान के इक्वालिटी का जो प्रावधान है उसको वायलेट करते हैं। और तीसरा कि ये जो बैलेंस है ये ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री का और जेंडर इक्वालिटी का, क्या इसको किसी भी तरीके से इक्वलाइज किया जा सकता है। अब इन तीनों चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जल्दी अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम रिलीफ दिया है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। इससे ऐसा भी हो सकता है कि जो जैग एंट्री है उसकी सीटें बढ़ जाएं, और यह भी हो सकता है कि जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको जो है इक्वलाइज कर दिया जाए, यानी कि जो 9 सीटें आई थी उसको हो सकता है 10 कर दिया जाए और 5-5 सीटें दोनों के लिए कर दी जाए। कुछ भी हो, ओवरऑल बेनिफिट हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही होना है। और अगर आप जैग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद यह सही समय कि आप अपने ऊपर और भी ज्यादा काम करना शुरू करें, क्योंकि जैग एक ऐसी सर्विस है जो ना केवल आपको वो जजशिप का टाइटल देती है बल्कि उसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी का चार्म देती है, जो बिल्कुल भी बुरी डील नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन उनके द्वारा दिया गया एक इंटरिम रिलीफ अपने आप में एक इशारा है उस एक्नॉलेजमेंट का कि सर ये जो आपका मेरिट लिस्ट है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसके साथ ही साथ जो आउटकम है वो बेसिकली फ्यूचर ऑफ जैग को और हमारे देश के जितने भी लीगल लर्नर्स हैं उनकी लाइफ को थोड़ा बदल सकता है इस जैग एंट्री की तरफ, क्योंकि अगर ये वैकेंसी बढ़ी तो आपके लिए लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। चलिए, थैंक यू। लाइक करिए भाई, प्लीज लाइक करिए। विदाउट क्लैट में नहीं होगा क्या? नहीं, आपको एलएलबी के बाद क्लैट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपका ये जैक का एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है।
एज क्या है जैक के लिए? सर अपर एज है 27, 21 से 21 से 27 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन जैक के लिए। आप सबके लिए गुड न्यूज है, इसको आप एक गुड न्यूज की तरह लीजिए, और अगर आप जैक की तैयारी कर रहे थे तो और ज्यादा तैयारी कीजिए, शायद आपकी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ जाए। प्रांजल सिंह मेरा नाम है और प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। अगर अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। एंड उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक लीगल लर्नर हैं तो आखिरी कितने देर बची है सर? आखिरी 2.5 घंटे बचे हैं इस ऑफर को खत्म होने में। अनअकैडमी का एप्लीकेशन 3 दिन के लिए कंप्लीटली फ्री है, अगर आपने आज रात को 12 बजे तक ये एनरोलमेंट करा लिया तो नीचे लिंक है, कुछ नहीं है, जाके अपना लॉगिन कर लो। और जैसे ही आपने इस लिंक से लॉगिन किया, अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको 3 दिनों के लिए कंप्लीटली फ्री मिलती है। और कौन सा सब्सक्रिप्शन? पूरी ऐप का सब्सक्रिप्शन, हमारी पेड क्लासेस, हमारे नोट्स, हमारे PYQs, जो भी एक पेड लर्नर को मिलता है 3 दिन के लिए आपके लिए फ्री है। जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, एक्सपीरियंस करो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करके देखो कि क्वेश्चन सॉल्विंग इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। उसके साथ ही साथ की कॉन्सेप्ट, जो की डाउट्स है तुम्हारे जो आज तक क्लियर नहीं हुए, प्लेटफॉर्म पे जाओ, सर्च करो और डाउट क्लियर करो। क्यों? क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता कि इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में बेस्ट जुडिशरी सब्सक्रिप्शन को आप इतना पर्सनली 1-to-1 एक्सपीरियंस कर पाए। तो चलिए अभी आप सबसे विदा लेते हैं और आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए गाइज, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।